उसके सुसाइड वाला थॉट माइंड में आया, हो सकता है उससे पहले नहीं चल रहा था, उसके बाद सुसाइड वाला थॉट माइंड में आया। So hello everyone, welcome back to the channel सिमरन सिंह खुराना दिस साइड। वेल आज मैं इस चैनल पे मेरे साथ एक मेरे फ्रेंड भी हैं जिनका नाम आदित्य सोनी है। ही इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर। सो वेलकम आदित्य जी टू द चैनल। एंड वेल आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि है हाउ टू लिव अ हैप्पी लाइफ। तो आदित्य जी क्या बोलना चाहोगे आप, एक आदमी को एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए क्या क्या जरूरी है? तो सिमरत जी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज खुश रहने के लिए वो ये है कि इंसान को अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। अंडरस्टैंडिंग का, समझदारी का यूज लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इंसान समझदारी का यूज नहीं लेगा तब तक वो इन्हीं छोटी मोटी चीजों में उलझ के रह जाएगा। वो डेली लाइफ में इतना उलझ जाता है कि उससे बाहर की दुनिया उसको दिखना बंद हो जाती है। तो मतलब किसी इंसान के साथ कुछ बात हुई, कोई प्रॉब्लम हुई, तो जब तक वो अंडरस्टैंडिंग से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढेगा तब तक वो सिर्फ टेम्परेरी सोल्यूशन ढूंढ पाएगा उस प्रॉब्लम का। और जब तक वो टेम्परेरी सोल्यूशन ढूंढेगा वो प्रॉब्लम वापस रिपीट होके आएगी, वो वापस दुखी होगा लाइफ में। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, उसको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी अगर किसी पर्सन को खुश रहना है तो। क्योंकि उसको ये चीज भी समझनी पड़ेगी कि बाहर जितनी भी चीजें हैं वो सब टेम्परेरी है। पर ये चीजें कब समझ आती है सिमरत जी? ये चीजें जब समझ आती है जब आपके अंदर वो एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल डेवलप हो जाता है। और जब तक वो अंडरस्टैंडिंग का लेवल डेवलप नहीं होगा तब तक आप इन चीजों को नहीं समझ पाओगे। तो इन चीजों को समझने के लिए सबसे पहले इंसान को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, जब जाके वो परमानेंटली खुश रहने के बारे में सोच सकता है। क्योंकि अभी हो क्या रहा है, जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो टेम्परेरी खुशी ढूंढ रहे हैं। वो चलो आज सपोज करना किसी की लाइफ में कोई दुख आया, ठीक है, अब वो दुख आया तो उसके बाद वो क्या कर रहा है, कोई टेम्परेरी सॉल्यूशन ढूंढ रहा है उसका। वो बाहर जाता है, घूमता फिरता है, या छोटी मोटी कोई गेम खेल लेता है, या गेम खेलने के बाद कोई वीडियो देख लेता है, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लेता है। पर वो सॉल्यूशन नहीं है परमानेंटली। उसको उस चीज का परमानेंट सॉल्यूशन जब मिलेगा जब वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा और ये चीज को समझ जाएगा कि बाहर जितनी भी चीजें हैं वो सब टेम्परेरी है। और जो अंदर की जो चीजें, आपका जो सेल्फ इंप्रूवमेंट है, आपकी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो इंटेलिजेंस है, वो लाइफ टाइम है। तो इंसान को उस पर काम करना चाहिए। एब्सोल्युटली करेक्ट है आदित्य जी, आपने बहुत अच्छा बोला इसके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। एंड आदित्य जी एक मेरा और सवाल था, मुझे बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे भी ये सवाल पूछते हैं कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, उसका क्या करें? अब सिमरत जी एक चीज अब समझनी पड़ेगी लोगों को, प्रॉब्लम किसकी लाइफ में नहीं है। आज एक गांव में रहने वाला एक छोटा सा पर्सन भी है, या फिर एक कहीं बड़े शहर में रहने वाला कोई बड़ा बिलियनियर भी है, उसकी भी लाइफ में प्रॉब्लम है। और उस गांव में रहने वाले उस पर्सन की लाइफ में भी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम दोनों की लाइफ में है। पर हो क्या रहा है, देखने के नजरिए पे डिपेंड करता है सिमरत जी। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आएगी, आपकी लाइफ में भी आती है, मेरी लाइफ में भी आती है। पर शायद आपको और मेरे को पता है उस प्रॉब्लम से कैसे ओवरकम किया जाता है, उस प्रॉब्लम को कैसे हटाया जाता है लाइफ से। अब हमें पता है क्यों, क्योंकि हमारा नजरिया अलग है प्रॉब्लम को देखने का। हम प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। सबसे मेन चीज ये है, अब किसी की लाइफ में छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है वो उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम समझ के इधर उधर बताते फिरते हैं लोग। सिमरत जी सोचने वाली बात तो ये, लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम आती है वो इधर उधर बताते फिरते हैं लोगों को कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में वो प्रॉब्लम है। सबसे मेन दिक्कत तो ये है। अब होता क्या है, इंसान की प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसी के पास है और उसको सब जगह ढूंढता है। एंड में अगर सोल्यूशन उसको मिल भी जाता है तो उसको खुद के पास से मिलता है वो सोल्यूशन। वो बाहर कितना भी ढूंढ ले, सोल्यूशन उसकी प्रॉब्लम का उसके पास है। और डिपेंड उस पर करता है कि वो प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है या फिर वो प्रॉब्लम को एक प्रॉब्लम की तरह ही देखता है। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है सिमरत जी। हर प्रॉब्लम का सलूशन अपने अंदर ही है, बाहर नहीं सलूशन मिलने वाला, खुद ही ढूंढना है हर चीज़ का सलूशन। कोई बहुत लोग सोचते हैं कि हम जाके किसी को अपने दुख सुना देंगे, किसी को अपनी प्रॉब्लम बता देंगे तो वो सॉल्व कर देगा, बल्कि कोई और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। और अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता भी है तो पहले उसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, फिर वो आपकी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई पर्सन आपका बाहर से प्रॉब्लम सॉल्व कर भी रहा है तो वो पहले उसका फायदा देखेगा कि मेरा क्या फायदा हो रहा है इसमें, जब जाके वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। बिल्कुल ध्यान से समझना अब इस बात को। अब हो क्या रहा है, लोग क्या है, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको पकड़ लेते हैं और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस तरीके से देते हैं कि उनका भी बेनिफिट होता है और आपका भी बेनिफिट होता है। थैंक यू आदित्य जी, आपने इस टॉपिक पे भी बहुत अच्छा बताया। एंड नेक्स्ट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इसी बहुत लोग ये बोलते हैं खासकर इंडिया में कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं बट हमारे पास ना अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो उनको क्या आंसर देना चाहोगे इसका? सिमरत जी, लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी नहीं है।
अभी यार उनका देखने का नजरिया है, वापस नजरिए की बात, परसेप्शन की बात आ रही है यहाँ पे। देखना आप, अपॉर्चुनिटी नहीं है। सबसे पहले तो उन्हें ये देखना पड़ेगा वो करना क्या चाहते हैं लाइफ में, वो किस तरीके से अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं फ्यूचर में, उन्हें वो देखना पड़ेगा पहले। किस चीज से, किस काम से उनको प्यार है, पहले उनको वो चीज देखनी पड़ेगी। और जिस काम से उनका, वो बोलते ना पैशन को फॉलो करो, वो चीज देखनी पड़ेगी सिमरत जी उन्हें पहले। आदित्य जी, कुछ लोग इस तरह भी करते हैं कि वो करियर चूज कर लेते हैं ये सोच के, किसी और का लाइफस्टाइल देख के वो करियर चूज कर लेते हैं। जैसे उनकी फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में किसी आदमी ने कोई करियर चूज कर लिया जो कि बाकियों से हटके है, लेकिन वहाँ पे लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, तो लोग सोचते हैं कि हमें भी यही काम में चले जाना चाहिए। तो ये सही है या गलत है? अब सिमरत जी होता क्या है, जब लोग ऐसा करते हैं, सबसे मेन चीज तो ये है कि जब लोग ऐसा करते हैं सबसे पहले तो वो खुद की इच्छा के खिलाफ जाते हैं। अभी ये चीज श्योर नहीं है कि सामने वाला पर्सन इच्छा के खिलाफ जाके वो काम कर रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको काम करना होता है वो उन्हें पसंद करते हैं। अब जैसे कुछ लोग हैं जिनको पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट होता है और उनके घर वाले भी उस पढ़ाई के रिलेटेड ही कुछ करियर आगे बताते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 99% केसेस ऐसे नहीं होते, पर ओनली 1% केसेस ऐसे होते हैं जो कि आपको जो फैमिली बता रही है और आप जो करने वाले हो, जिस चीज में आपका करियर बनाने वाले हो, उसमें आप इंटरेस्टेड हो। अब होता क्या है, आज ज्यादातर फैमिलीज में यही हो रहा है कि बच्चे को पढ़ाई करवाने के बाद बस ये बोलते हैं कि हमारे परिवार में वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने इतने टाइम पहले ये कुछ किया था, आज वो उस पोजीशन पे और अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो तू भी ये कर ले। यही हो रहा है सिमरत जी आज। अब होता क्या है, जब इस चीज में आदमी घुस जाता है तो वो टाइम भी वेस्ट करता है, अपनी एनर्जी भी वेस्ट करता है, और जो अपना लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है करियर बिल्ड करने का, उसको खो देता है वो। सिमरत जी, मैं उन लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि करियर आपका है, डिसीजन आपका है। फैमिली वाले ऑब्वियसली बात है, उन्होंने सब कुछ दिया है, पर करियर आपका है, लाइफ आपकी है, चूज आपको करना पड़ेगा। आपके लिए कोई थर्ड पर्सन आके आपकी लाइफ में कोई डिसीजन नहीं लेगा कि तेरे को ये करना है। डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, जो आपको करना है, जो दिल करता है। अब ये भी नहीं कि आप बिना कुछ एनालाइज करे उस काम को करना स्टार्ट कर दोगे, वो बिल्कुल गलत है। पहले खुद को देखना है, खुद को जानो। मैं वही बोल रहा हूँ सिमरत जी, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी लोगों को। जब तक ये नहीं होगा तब तक वो लाइफ में कहीं ना कहीं हर जगह मिस्टेक करेंगे। अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, इंटेलिजेंस नहीं डेवलप करेंगे जब तक। तो उनको खुद को देखना पड़ेगा कि वो जो काम करना चाहते हैं, क्या वो उनका पैशन है, या वो उस काम को किसी भी हद तक करने के लिए तैयार है। तो ये चीज उन्हें देखनी पड़ेगी पहले, फिर उसके बाद डिसीजन लेना पड़ेगा उनको। क्योंकि अगर वो स्टार्टिंग में बिना कुछ सोचे समझे फैमिली वालों के खिलाफ जाएंगे और वो आगे जाके गलत हो गए, तो वो ब्लेम उन पे आ जाएगा पूरा कि हमने तो बना किया था, मत करता। तो पहले खुद को देखना पड़ेगा, खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और दूसरों के देखे देख जो पर्सन काम करेगा तो वो तो फिर आगे लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। शॉर्ट टर्म में हो सकता है वो कुछ कर ले, पर लॉन्ग टर्म में वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा अगर वो किसी और को देख के कर रहा है, खुद की इच्छा से नहीं कर रहा काम। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि हम कुछ नया करना चाहते हैं बट हमारी फैमिली सपोर्ट नहीं करते, तो उन्हें क्या कहोगे आप? तो सिमरत जी, इसमें आपने दो चीजें बोली है, एक तो कि बड़ा करना है और एक कि घर वालों से पैसे लेने हैं। तो आप अगर स्टार्टिंग ही इस जगह से करोगे कि कुछ बड़ा करना है, तो एक चीज ध्यान रखना, हर बड़े की शुरुआत छोटे से होती है। आपकी लाइफ में जो छोटे छोटे बदलाव आ रहे हैं, उसी से आपकी बड़ी सक्सेस क्रिएट होगी। अब आप इंतजार करो बैठे बैठे कि कुछ जादू होगा, उससे मेरे को एकदम कुछ बड़ा करने का मौका मिलेगा, धोखे में हो भाई। कि ऐसा जादू का अगर इंतजार कर रहे हो कि लाइफ में कुछ एकदम से बड़ा होगा, तो वो तो बिल्कुल गलत है। उसमें तो आपका नुकसान है, आप टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, आपकी एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हो फालतू चीजों में, और जो चीज आप सोच रहे हो वो तो होना पॉसिबल नहीं है। पर वो जब नहीं होगी तो आपको जितना दुख होगा, उससे आपका जो करेज है, आपकी जो हिम्मत है, वो पूरी टूट जाएगी। तो उसके भरोसे मत रहो यार, छोटे से करना स्टार्ट करो। छोटे से करोगे, रास्ते अपने आप खुलेंगे। और आप बोल रहे हो कि सपोर्ट नहीं करते लोग, सपोर्ट कोई नहीं करेगा जब तक कि आप स्टार्टिंग नहीं करोगे। जब तक खुद को सपोर्ट नहीं करोगे तब तक कोई और कैसे सपोर्ट करेगा? बिल्कुल सही बात है। आपको पहले खुद को सपोर्ट करना पड़ेगा, खुद से बात करनी पड़ेगी, खुद को अच्छा फ्रेंड बनाना पड़ेगा खुद का। अकेले में आप टाइम स्पेंड कर सको खुद के साथ, बिना मोबाइल के, बिना किसी चीज के, खुद से बात कर सको। खुद को पहले फ्रेंड बनाना पड़ेगा यार, खुद को सपोर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद दूसरे सपोर्ट करेंगे। तब आप दूसरों से उम्मीद रख सकते हो कि हाँ मेरे से ये सपोर्ट करे। तो इट वाज अमेजिंग कन्वर्सेशन आदित्य जी। एंड नाउ मैं जानना चाहता हूँ कि आप फाइनल मैसेज क्या देना चाहोगे लोगों को, क्योंकि आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है कि लोग बहुत ज़्यादा
क्योंकि लॉकडाउन की वजह से भी बहुत ज़्यादा लोगों की जॉब चली गई, तो और लोगों के बिजनेस भी डाउन आ गए, तो बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं और बहुत सारे लोग सुसाइड करना भी शुरू हो गए। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? अब सिमरत जी, आपने दो चीजें बोली, एक डिप्रेशन बोला, एक सुसाइड बोला है। आपस में दोनों चीजें ये इंटरलिंक्ड है। अब हो क्या रहा है, अभी कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है। अब इस टाइम पे लोग हुआ क्या, इतने टाइम तक घर में रहे और इस दौरान इतनी सारी नेगेटिव चीजें हुई जो कि सारी सोशल मीडिया पे लोगों ने उसको व्यू के लिए इस्तेमाल किया है। यार, लोग सुसाइड कर रहे हैं, उसको व्यू के लिए यूज कर रहे हैं लोग, और यूज करने के बाद हो क्या रहा है, सब यही चीजें डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, और इससे हो क्या रहा है, जिसके माइंड में थोड़ा सा डिप्रेशन का, अगर अब हुआ क्या, अगर कोई पर्सन थोड़ा सा डिप्रेशन वाली सिचुएशन में भी था तो उससे हुआ क्या, उसको एक डायरेक्शन मिली, उसने देखा सुसाइड कर रहे हैं लोग, उसके सुसाइड वाला थॉट माइंड में आया। हो सकता है उससे पहले नहीं चल रहा था, उसके बाद सुसाइड वाला थॉट माइंड में आया उसके। तो इससे हुआ क्या सिमरत जी, अब जब ये थॉट आया उसके माइंड में, तो वो थॉट ने इतना सा बीज था, उसने नई नई चीजें अब हुआ क्या सिमरत जी, वो जो बीज था छोटा सा, उस छोटे से बीज ने इतनी ब्रांचेस निकाल दी माइंड में कि इंसान ने इतने मतलब डिफिकल्ट कदम लिए। और मैं बोलता हूँ सिमरत जी, जो इंसान सुसाइड कर रहे हैं अभी, आपको पता है कितनी एनर्जी चाहिए होती होगी सुसाइड करने के पहले इंसान को, खुद को मनाने के लिए कितना दर्द सहना पड़ेगा तुझे। अब हमें अंदाजा भी नहीं है सिमरत जी कितनी एनर्जी चाहिए होती है उसके लिए। मैं बोल रहा हूं कि उसकी अगर आप 10% एनर्जी भी आपकी सक्सेस में लगा दोगे तो बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो आप। जब आप खुद को इस पूरी दुनिया से छोड़ने के लिए, जिंदगी को छोड़ने के लिए, मौत के लिए खुद को मना रहे हो, उसका 10% भी अगर सक्सेस में लगा दिया ना, खेल जाओ सिमरत जी, बता रहा हूँ। इट वॉज अ ग्रेट इंटरव्यू विद यू एंड नाउ मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि आदित्य जी के चैनल पे भी ऐसी बहुत सारी इंस्पिरेशनल वीडियोस रेगुलरली अपलोड करते रहते हैं, एंड आप इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और सिमरत जी के चैनल पे भी ये बहुत सारी इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस डालते हैं। हम कर क्या रहे हैं, एक्चुअली हम लोगों को डायरेक्शन दिखा रहे हैं। हमें किसी ने डायरेक्शन दिखाई है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम भी किसी को डायरेक्शन दिखाएं। तो हम आप लोगों को डायरेक्शन दिखा रहे हैं, तो जरूर जरूर आप सिमरत जी का चैनल भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसी तरह की और भी कई सारी मोटिवेशनल वीडियोस और इंस्पिरेशनल वीडियोस सिमरत जी के चैनल पे मिलती है। और मेरा चैनल भी जरूर जाके सब्सक्राइब करना। एक बार सब्सक्राइब नहीं भी करो तो एक बार चेक करना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। Great interview, and now Aditya ji, thank you so much for this interview, and I will see you everybody in the next video. Thank you.